चलिए, तो ये होगा शुरू के बेसिक 5 फंक्शन। अब अगले फंक्शंस की बात करते हैं। वो पहला, अब जो अगले नए फंक्शन है, नए फंक्शन, पहला फंक्शन है स्ट्रिंग टू अपर। नाम से समझ में आ रहा होगा क्या करता है, ये अपर केस में कन्वर्ट कर सकता है। स्ट्रिंग टू लोअर, एल कैपिटल है, यू कैपिटल है, ठीक है। तीसरा फंक्शन है, सॉरी अपर केस होता है, टू अपर केस एंड लोअर केस, टू लोअर केस। फिर उसके बाद एक और फंक्शन होता है थर्ड, इक्वल। ये क्या करता है, इक्वल टू चेक करता है, ठीक है। तीसरा फंक्शन है हमारे पास इक्वल, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू या फॉल्स। इक्वल्स, एल्स आता है, इक्वल्स। इक्वल्स नाम का फंक्शन है और इसके अंदर पर्टिकुलर स्ट्रिंग दे दो जो हमें चेक करना है कि वो बराबर है या नहीं। फोर्थ फंक्शन इसके अंदर जो है वो है इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स आई कैपिटल है, इग्नोर केस। ध्यान रखना पाइथन के अंदर, पाइथन बोल रहा हूँ, जावा में जो चीज कैपिटल है वो कैपिटल रहेगी, जो चीज स्मॉल है वो स्मॉल रहेगी। आप अपने मन से नहीं कर सकते कुछ भी। यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग देना है जिससे मुझे कंपेयर करना है। अभी अंतर क्या दोनों में डिफरेंस मैं अभी बताता हूँ, पहले लिस्ट बना दूं। एक और फंक्शन होता है बुलियन, स्टार्ट विथ, एस टी आर की डब्ल्यू कैपिटल आएगा, स्टार्ट विथ, स्टार्ट विथ, और यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रिंग देना है जो भी आपको देखना है। और एक हमारे पास होता है एंड विथ, एंड विथ, स्टार्ट विथ एंड एंड विथ। तो अभी हम ये 5 फंक्शन को, जैसे हमने यहाँ पे शुरुआत में भी कितने 4-5 फंक्शन डिस्कस किए, अब उसी तरह से अब अगली 4-5 फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। आधे आधे ले रहा हूँ मैं, एक साथ सब की पढ़ा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब टू अपर केस का काम क्या होता है कि जो भी स्मॉल लेटर में लिखा है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दो। तो इसको एग्जाम्पल से समझो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मैंने दे दिया जैसे S1 दे दिया मान लो, इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ले ली। कौन सी वैल्यू ले लें, हम ले लेते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, हमने हेलो वर्ल्ड करके एक वैल्यू ले ली, हमने हेलो वर्ल्ड करके एक वैल्यू ले ली। अब अगर मुझे इस वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग S2 इक्वल टू, किसको कन्वर्ट करना है, S1 को, टू अपर केस, ठीक है, टू अपर केस। इसको मुझे अपर केस में कन्वर्ट कर दो, किसको, इस हेलो वर्ड को, और अपर केस में कन्वर्ट करके किस में डाल दो, S2 में डाल दो, ठीक है। तो जब मैं S2 को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल में हेलो वर्ड मिलेगा। बट उसी तरह से अगर मुझे इसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, टू लोअर केस। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग और मैं S3 में ले लेता हूँ वैल्यू, तो मैं कहता हूँ जो S2 की वैल्यू है उससे लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि अभी अब अपर हो चुकी है, लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, तो लोअर केस। तो जो भी S2 के अंदर आंसर आया है, जो कि आपको पता है कि क्या आया होगा, इसके अंदर जो आंसर आया है वो है हेलो, सॉरी एक सेकंड रुकना बेटा, तो इसके अंदर जो आंसर आया है वो है हेलो वर्ल्ड, सब कैपिटल में हो चुके होंगे। अब जैसे ही मैंने S2 को S3 में असाइन किया तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सारे लोअर केस में हेलो वर्ल्ड, स्मॉल लेटर में आ जाएगा। तो एक अपर केस में कन्वर्ट कर सकता है, एक लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता है। तीसरा है इक्वल टू, मुझे चेक करना है क्या S2 और S3 की वैल्यू सेम है क्या, और ये जो आंसर रिटर्न होगा इक्वल का, ये किस में होगा, बुलियन में, मतलब ट्रू या फॉल्स। तो रिसीव करने वाला क्या होना चाहिए, बुलियन। तो बुलियन, 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 यहाँ पे मैंने जैसे कुछ भी ले लिया, मान के चलो S4 ले लेता हूँ, इक्वल टू। अब इसके अंदर मुझे चेक करना है कि S2 डॉट इक्वल्स, 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 और ब्रैकेट में मैंने दे दिया S3। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या S2 और S3 में जो वैल्यू है क्या वो इक्वल है, S2 और S3 की वैल्यू इक्वल है क्या, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि एक स्मॉल में एक कैपिटल में। तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स, कि दोनों इक्वल नहीं है। तो ये चेक कर सकता है। बट अगर मैंने लिखा बुलियन S5 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ S2 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, इग्नोर केस, इग्नोर केस, तो ये केस को
इग्नोर कर देगा, कैपिटल स्मॉल को चेक नहीं करेगा। वो ये बताएगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, बट केस को चेक नहीं करेगा कि स्मॉल है या कैपिटल। तो यहाँ पे मैंने दे दिया S3। तो इस केस में आंसर आएगा ट्रू। आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉल और कैपिटल को चेक नहीं करता, जबकि ये वाला जो इक्वल है ये दो चीजों को कंपेयर तो करेगा बट स्मॉल और कैपिटल को भी चेक करेगा। बट इक्वल इग्नोर केस, ये वाला जो फंक्शन है ये चेक नहीं करेगा कि कैपिटल है या स्मॉल है ना, बट ये चेक करेगा कि दोनों में सेम कंटेंट लिखा है या नहीं। केस को इग्नोर कर देगा, कैपिटल स्मॉल को। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। इसके बाद जो हमारा अगला फंक्शन है वो है स्टार्ट विथ। ये भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बुलियन वैल्यू मैंने ले लिया S6 और मैंने किया स्टार्ट विथ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया S1 डॉट स्टार्ट, W कैपिटल आएगा विथ। स्टार्ट विथ का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कहाँ से बिगिन हो रहा है, ये पर्टिकुलर शब्द इसके अंदर है या नहीं, है ना, बिगिनिंग में है या नहीं, ये शब्द स्टार्टिंग में, ये जो शब्द है पर्टिकुलर इस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। जैसे मैंने लिखा है हेलो, हेल, तो मैं ये क्या चेक कर रहा हूँ कि ये जो शब्द लिखा है S1 के अंदर, ये जो S1 है हेलो वर्ड, इसकी जो स्टार्टिंग है वो HELL से हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। अभी तो हो रही है, आंसर आएगा ट्रू। उसी तरह से एक होता है एंड विथ। अगला क्या है हमारे पास? S1 डॉट एंड विथ, W कैपिटल आएगा। एंड विथ पर्टिकुलर ये जो शब्द है ये ING से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। ये जो पर्टिकुलर हेलो वर्ड है इसका जो लास्ट शब्द है वो ING है या नहीं। तो आंसर से ऑब्वियसली पता है आपको आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि इसके लास्ट में ING अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या चेक करता है कि पर्टिकुलर वो शब्द, पर्टिकुलर वो स्ट्रिंग, पर्टिकुलर इस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और इस शब्द से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चेक करके देता है स्टार्ट विथ और एंड विथ। आंसर ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। इसको भी रन करके देख लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ, Ctrl+V। अब यहाँ पे मैं सारी चीजों को प्रिंट कर लेता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिया S1 से कर लेते हैं पूरा। S1 की वैल्यू क्या होगी? सिस्टम सिस्टम सिंपल, S1 S2 S3 S4 S5 6 S7। तो इसकी वैल्यूज क्या आएंगी ये हमें देखना है। S1 में मैंने मतलब इस S1 को भी प्रिंट करा लिया कि इस S1 के अंदर क्या है। तो इस S1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड, जिसमें H और W कैपिटल है। जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो आंसर मैंने यहाँ पे बाजू में लिखे हैं वही आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट में प्रिंटलन में गलती है, प्रिंट एम्प्टी, स्पेलिंग में गलत था। मैंने दोबारा रन किया इसे, तो यहाँ क्या गलत हो गया? स्टार्ट विथ हेल्प, कैन नॉट फाइंड सिंबल, स्टार्ट विथ एल, एक मिनट, शायद स्टार्ट होता है, स्टार्ट एक बार करके देखता हूँ फिर बता रहा हूँ। स्टार्ट एंड एंड्स होता है क्या? ऐसा लगता है शायद। स्टार्ट विथ और एंड विथ, एंड्स विथ, ये देखो आ गया। ठीक है, ये सारे आंसर जो मैंने आपको बताए थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप एक एक करके यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पे मैंने फंक्शन गलत लिख लिया, इसका नाम है स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ, इसे सही कर लेना। स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान रखना इसे। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमने अभी टोटल 4-5 फंक्शंस और देख लिए कि स्ट्रिंग के साथ ये कैसा बिहेव करते हैं। किसी को टॉपिक में दिक्कत है, समझ में आ रही है चीज? कोई डाउट है?